बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। 29 सितंबर 2008 28 रमज़ानुल मुबारक भिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले मुल्क भर में जहां बम ब्लास्ट होता था तो तफ्तीश का रुख सिर्फ मुसलमानों की तरफ होता था। ये वो पहला पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था और एटीएस ने उस गाड़ी के ज़रिए प्रज्ञा सिंह और उसके बाद उनके साथियों तक पहुंची थी। भिक्कू चौक बम ब्लास्ट में 6 लोग शहीद हुए थे और 101 लोग ज़ख्मी हुए थे। कोर्ट का फैसला आज आया है। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके ख़ानदान वालों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। एनआई के हाथ में जिस वक्त केस गया था उसी वक्त से एनआई ने इस केस को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था और सिरे से बम ब्लास्ट का इनकार करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इन बातों को माना नहीं और कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि बम ब्लास्ट हुआ है और बम ब्लास्ट होने के बाद जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है 2-2 लाख और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। कोर्ट ने इन 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी नहीं किया है, इनको बरी किया है। बताना ये है कि अभी पीछे 7 जुलाई को बम्बई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट के मुजरिमीन को बाइज्जत रिहाई मिली थी, तो सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई। मेरी सरकार से निविदा है कि सरकार इस मामले में इनके खिलाफ भी कोर्ट में अपील में जाए और जा कर के जो सच है, जो हक है, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। साध्वी प्रज्ञा सिंह की गाड़ी मिलने के बाद मुल्क का रुख तब्दील हुआ और एजेंसियां इस बात पर मजबूर हुई कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ये इल्ज़ाम है, ये सरासर गलत है। दहशतगर्दी में हिंदुत्ववादियाँ और उनके मानने वाले लोग मुब्तला हैं। एटीएस ने जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, असीमानंद और उनके साथ तकरीबन 12 लोगों को आरोपी बनाया था और 12 लोगों को आरोपी बनाने के बाद 7 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 5 लोग आज तक फरार हैं। मुल्क के संजीदा लोगों का मानना है कि जो 5 लोग फरार हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो अब तक एजेंसी उन्हें ढूंढ करके निकाल करके ले आती। दूसरी बात, अगर ये मानना है एनआईए का, उसने 2016 में ही साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्लियरेंस दे दिया था कि इसका इस ब्लास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जभी से ये अंदेशा हो गया था कि कोर्ट जो फैसला देगी, जाहिर बात है एजेंसियां अगर सबूत, शवाहिद और दलाइल नहीं देंगी तो कोर्ट का फैसला इस तरह का आना है। आज इस वक्त मालेगांव के वो लोग जिनके लोग शहीद हुए और जिनके लोग ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी आज तक उसकी परेशानी झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दे दिन है। मैं सरकार से ये निविदा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मुल्क में रहने वाले भारतीय लोगों को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए और जो खताकार हैं, मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये लोग मुजरिम नहीं हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है, एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इस बम ब्लास्ट के जो जिम्मेदार हैं, जो गुनहगार हैं, उनको तलाशा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के दायरे में ला करके उनको सजा दी जाए। आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला। हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को,
लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा न्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। 2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और एटीएस की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे। और जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वाले का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सजा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की ये राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। एनआईए जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव में थी। जिस तरह से कल से बातें की जा रही थी कि मालेगांव वालों को इंसाफ मिलेगा, तो क्या रिजल्ट के बाद आप क्या सोचते? हम मालेगांव भिक्खू चौक बम धमाके के रिजल्ट के बाद हम ये सोच रहे हैं मालेगांव के लोग कि ये इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है, इसलिए कि हादसा तो हुआ है और हादसा होने के बाद जो है इसमें मुजरिम भी पकड़े गए हैं
और मुजरिम पकड़े जाने के बाद उनको जो है आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अगर ये लोग मुजरिम नहीं थे तो हुकूमत इतने दिन तक क्यों सो रही थी और क्यों नहीं असली आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में उसने कोशिश की। तो अब आगे क्या करेंगे आप? अब हमारी जो जमात है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत में महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा के हित से उनके साथ जो है मिलकर हम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। ये जो रिजल्ट आया, आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्या किसी के दबाव में दिया गया या सबूत ही कम पड़ गए? हाँ, हमारा यही मानना है कि ये दबाव में दिया गया है, इसलिए कि हेमंत करकरे जी ने जो है बहुत ही वाफिर मिकदार में सबूत मुहैया करके इन लोगों को अरेस्ट किया था। अब हुकूमत कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई या जांच एजेंसियां कम पड़ गई? इसके अंदर जो है इब्तदाई जो टीम थी उसने गड़बड़ किया है और उनकी कमी की वजह से और लापरवाही की वजह से जो है ये फैसला हमारे सामने आया है। मगर हमें उम्मीद है कि अगली कोर्ट इसको जो है बारीकी से जांच पड़ताल करेगी और ज़रूर इसके अंदर जो है मालेगांव के लोगों को इंसाफ मिलेगा।